Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss chapter 3 data handling of class 7 mathematics. आज हम class 7 mathematics में chapter 3 data handling को discuss करेंगे. Students, you have already discussed data handling in previous classes. Previous classes में तुमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है. ठीक है, ग्राफ्स क्या होते हैं, कौन कौन से ग्राफ हमने वहाँ पे सीखे हैं, पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ के बारे में हमने सीखा है पहले. ठीक है, और डेटा को कलेक्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें तुमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी हुई हैं. तो आज हम इसी के आगे थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे. तो डेटा हैंडलिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है चैप्टर 3. एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव डील्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा. यू हैव लर्न टू कलेक्ट डेटा, टेबुलेट एंड पुट इट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ. तुमने क्लास 6 में पढ़ा है कि डेटा जो है उसे कलेक्ट किया जाता है, टेबुलेट करते हैं और टेबुलेट करने के बाद उसे बार ग्राफ उसका कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ हमने सीखा है. बार ग्राफ के अलावा तुमने पिक्टोग्राफी क्लास 6 में सीखा था. ठीक है, यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 3.1. तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है. एक्सरसाइज 3.1, 3.2 भी एक टेबुलर फॉर्म में है. टेबल 3 जो 3.3 एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है ना, पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ पे वन पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है वन चाइल्ड को. तो मंडे को अगर हम देखें तो डेटा शोइंग वीकली एब्सेंटी, यहाँ पे किस क्लास में जो है वीकली एब्सेंटीज कितने हैं, किस दिन कितने बच्चे एब्सेंट हैं, ये हमें दिया है. जैसे मंडे में देखें तो 3 पिक्चर्स आर देयर, देयरफॉर वी कैन से दैट 3 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. ठीक है, कि 3 बच्चे उस दिन एब्सेंट थे. ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा यहाँ से ना पढ़ के अभी हम आगे चलते हैं सीधा अपने टॉपिक्स पे. तो यहाँ से मैं भी आपको समझाता हूँ. एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग क्या है. तो डेटा क्या होता है, पहले डेटा के बारे में देख लेते हैं. द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज नोन एज डेटा. न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, उसी को हम डेटा कहते हैं. लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म तो हमने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी चीज़ होती है वो डेटा कहलाती है, लेकिन हमेशा नहीं. अब देखो न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, पहले तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ. इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर हाइट. अगर मैं जाता हूँ तुम्हारी क्लास में और तुमसे एक एक बच्चे से आके उनकी हाइट पूछता हूँ और रिकॉर्ड करता जाता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एक डेटा कहलाएगी. उनका एज या उनका वेट मैं पूछता हूँ तो ये भी एक डेटा होगा. ठीक है, सिंगल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ए डेटा. सिंगल इन्फॉर्मेशन कभी भी डेटा नहीं होता. सिंगल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि सपोज मैं क्लास में गया, कोई भी एक बच्चा है, उससे मैंने उसका, सपोज कोई ए बच्चा है और मैंने उससे उसका वेट पूछा, उसने वेट बता दिया 50 kg, उसका एज है 50 kg. बट दिस इज एन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है लेकिन ये डेटा नहीं है. क्यों? क्योंकि डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो कभी भी उसमें एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी भी चाहिए साथ में. तो मैं किसी दूसरे बच्चे के पास भी जाऊँगा और उससे उसका वेट मांगूंगा, उसने वेट कहा 45 किलोग्राम. अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अब एक डेटा बन रही है. अब मैं इनका बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं इनका मीन निकाल सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एवरेज. उसे एवरेज कहते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो किसकी एज, किसका वेट ज़्यादा है ये भी मैं पता कर सकता हूँ. इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है ये भी मैं माइनस करके फाइंड कर सकता हूँ कि 5 किलोग्राम ज़्यादा है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कंपेयर करने के लिए. इनका मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ. सिंगल इन्फॉर्मेशन ग्राफ भी नहीं बनता कभी. ठीक, तो सिंगल इन्फॉर्मेशन कभी भी डेटा नहीं होती. ठीक, मैं क्लास में आया, क्लास में आकर मैंने बच्चों से उनका नाम पूछा, नाम बता दिया सब बच्चों ने, इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, लेकिन ये भी एक डेटा नहीं होगा. बिकॉज डेटा वो होता है जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ कलेक्ट किया जाए. ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिफोर कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करने से पहले वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर, कि हम उसको किस चीज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है. हमारे पास कोई मोटिव होना चाहिए काम करने का, तभी हम काम करते हैं. ठीक है, बिना मोटिव के हमें काम नहीं करते. तो इसी तरीके से डेटा, जब हम कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कोई मोटिव होना जरूरी है. एंड आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्या जरूरी है हमारे पास, वी वुड रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इट टू अंडरस्टैंड इजीली. हमें उसका रिकॉर्ड करना है सही से और उसको ऑर्गेनाइज करना है सिस्टमेटिक वे में. ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, जैसे तुमने क्लास 6 में पढ़ा टेली मार्क्स टेबल बनाते हैं. तो टेली मार्क्स टेबल वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन है डेटा का, डेटा को हम सही तरीके से लिख रहे हैं. ठीक है, जिससे कि उसे समझना आसान हो जाए हमारे लिए. क्लियर है सभी को? नाउ मेजरमेंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज. सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है कि किसी भी डेटा को हम जब कलेक्ट करते हैं तो वहां से हमें एक ऐसी फिगर चाहिए होती है जो उस डेटा को रिप्रेजेंट, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी.
तो इस तरह की हमारे पास तीन तरह की सेंट्रल टेंडेंसीज हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, जो है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। अभी जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें हमारा अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन सिंपल इसे एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। इसे फाइंड कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है फाइंड करने का अभी हमारी क्लास में, और वो है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज मैंने कुछ बच्चों का हाइट पूछा, उनका हाइट है 124 सेंटीमीटर, ठीक है, 135 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 151 सेंटीमीटर। ये पांच बच्चों की हाइट है। अब मुझे इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 पाँचों को मैं ऐड करूँगा और ऐड करके सबको 5 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। तो ये फार्मूला है सिंपल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से। सेकंड है मोड। मोड क्या होता है, द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा, ठीक है। किसी डेटा में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होती है, उसी को हम कहते हैं मोड, ठीक है। द मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, और मोस्ट अकरिंग में सबसे ज्यादा बार आने वाली ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ डू यू फाइंड मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हमें टिपिकल लगेगा, लेकिन सब हो जाएगा एक बार समझ जाओगे। तो इसमें तीन स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है, जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में लिखना है। तो हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, या डिसेंडिंग, किसी भी एक ऑर्डर में लिख लो, ठीक। उसके बाद हमें काउंट करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, कितनी ऑब्जर्वेशन है n। n एक ऑड नंबर भी हो सकता है और इवन नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इवन होगा तो ये तो हमारे सिलेबस में भी फिलहाल है नहीं, अभी हम ऑड के लिए सीखेंगे सिर्फ। तो ये एक ऑड नंबर आएगा, ऑड हम जब कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, मीडियन होगी n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1। सपोज n आता है हमारा 5, 5+1 कितना हो जाएगा 6, 6.23। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हम जो वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उसमें 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी मीडियन होगी। क्लियर है, ठीक। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। नाउ रेंज। रेंज क्या होती है, किसी भी जो डेटा की रेंज होती है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, एंड द लोवेस्ट, दैट इज सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड रेंज। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में बेस्ड है, अर्थमेटिक मीन पर बेस्ड है एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं क्या है। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तुम्हारी क्लास के किन्हीं भी 10 बच्चों की हाइट्स का रेंज फाइंड करना है। तो किन्हीं भी 10 बच्चों की हाइट यहाँ पे लिख लेना अपने आप, और सबसे ज़्यादा हाइट जिसकी होगी उसमें से सबसे छोटे बच्चे की हाइट को माइनस कर देंगे, हमारे पास रेंज आ जाएगी। क्लियर है, तो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, इसे तुम खुद करना। 2 को देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। हमें इस डेटा को हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें बताना है इन पार्ट्स के आंसर, ठीक। तो पहले मैं टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ। तो टेली मार्क्स टेबल सभी को आती है बनानी, क्लास 6 में यहाँ पे सीखी है सभी ने। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 1 9। तो मेरे ख्याल से 1 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं 1 1 कितनी बार आता है, देखो 1 यहाँ पे ये, ठीक है, एक बार। तो यहाँ पे टेली मार्क्स 1 हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 1। 2 देखते हैं, 2 हमारा है 1 एंड 2, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेली मार्क्स के लिए हमने 2 लाइन्स ड्रॉ किए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गए 2। तो इसी तरीके से 3 के लिए 3 ओनली यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे 3 1 टाइम हो गया। 4 हमारा 4 3 टाइम्स है, 3 हो गया। 5 हमारा 5 टाइम्स है, 1 2 3 4, और 5 के लिए हम इसे कट कर देते हैं, पंच बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 टाइम्स। 6 हमारा 4 टाइम्स है। तो हमने यहाँ पे टेली मार्क्स टेबल, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म बना दिया इसकी।
तो ये सभी ने क्लास 6 में सीखा है कैसे कैसे बनाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब देखते हैं इन पार्ट्स का आंसर। विच नंबर इज द हाईएस्ट, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ पे 9, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विच नंबर इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर क्या है, लोवेस्ट नंबर इज 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा की रेंज क्या होगी, रेंज के लिए मैंने बताया था हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करना है, तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 9, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा कितना हो गया, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज 9 माइनस 1 इज 8। नाउ फोर्थ पार्ट दैट इज अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या किया, सभी ऑब्जर्वेशन को ऊपर ऐड कर दिया न्यूमरेटर में। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इन सबको मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड, ऐड करके मैंने कितने से डिवाइड किया 20 से, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन जब मैंने काउंट करोगे तो टोटल है 20। सबको ऐड करके कितना आया 100, 100 डिवाइडेड बाई 20, 100 को 20 से डिवाइड किया आंसर 5 आ गया। तो 5 मार्क्स जो है हमारा ये अर्थमेटिक मीन है इस डेटा का। क्लियर सभी को, तो थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 and 4, these are the first 5 whole numbers, first 5 whole numbers are 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सबको 5 से डिवाइड कर दिया 10 अपॉन 5, आंसर आ गया हमारे पास 2, दिस इज a रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग, एक क्रिकेटर जो है 8 इनिंग्स में इतने इतने रन स्कोर करता है। फाइंड द मीन स्कोर, उसका मीन स्कोर बताना है। तो मीन स्कोर के लिए हम क्या करेंगे, सबका सम करेंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 से डिवाइड कर देंगे। 56 प्लस 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, सबको ऐड करके आया हमारा 400 डिवाइडेड बाई 8। when 400 divided by 8 we get 50, that is 50 उसका स्कोर आ गया, मीन स्कोर आ गया। क्लियर है। तो आज के लिए हम ये 4 क्वेश्चंस ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।